तमे गुरुदेव स्वागतम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री महामृत्युंजय नमः। श्री अष्टभुजी जगदम्बा नमः। श्री मातृपितृचरणाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री गुरुचरणाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री कृष्णाय नमः। सर्वदेवी देवताय नमः। बोलो गणेश भगवान की जय। लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। प्रेम के साथ बोलिए श्री नारायण भगवान की। जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेवा। दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। ओ चार भुजाधारी, चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सुहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, और चढ़े मेवा, और चढ़े मेवा। लड़वन को भोग लगे संत कर सेवा, लड़वन को
सल्ती करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। ओ माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देती कोढ़िन को काया। कोढ़िन को काया, ओ कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देती कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देख निर्धन को माया, ओ बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। और चढ़े मेवा, और चढ़े मेवा। और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। सूर्य शाम शरण आए सबल कीज सेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। लाज रखो शंभु सुदेवारी, शंभु सुदेवारी, शंभु सुदेवारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुदेवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुदेवारी। कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी, हरि कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार माला कुलतालकाय, कृपाल माला शशिशेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवेव। माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। रहती अदालत हमारी। आइए दो नाम हरि कीर्तन मधुर।
श्री राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम कौशल्या के प्यारे राम सबके दुलारे मेरे राम कौशल्या के प्यारे राम सबके दुलारे हैं मेरे राम दशरथ दुलारे है मेरे राम सबके दुलारे हैं मेरे राम दशरथ दुलारे हैं मेरे राम सबके दुलारे हैं मेरे राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम सीताराम श्री राम जय राम सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम सीताराम एक बार हाथ ऊपर करते हुए प्रेम के साथ बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। सबके दुलारे हैं मेरे राम सबके प्यारे हैं मेरे राम सबके दुलारे हैं मेरे राम सबके प्यारे हैं मेरे राम अरे आँखों के तारे हैं मेरे राम सबके दुलारे हैं मेरे राम आँखों के
सबके प्यारे है मेरे राम, सबके दुलारे है मेरे राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय श्याम श्री राम, जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। एक बार सभी छोटे ठाकुर जी की तरफ से मीठा मीठा राधे राधे। बड़े भाग की बात है, भगवत नाम की कृपा आपके ऊपर बड़ी कृपा बरसाए हैं श्याम ने। देखिए आप एक देखो जो सबरी की बेर आ रही है, हाँ रे, ये भाव बड़ा सुंदर है, गौर से कथा सुनना। सूत जी महाराज हमें यह कथा के सार से समझाते हैं और कथा पे हमें भगवान हरि की यह असीम कृपा जब हम और आप पर पड़ती है, तब जाकर हमें ऐसे पावन धारा में डुबकी लगाने को मिलता है। प्यारे, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोग शिवरात्रि के ऐसे पावन अवसर पर श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ये तो भागवत में भी कहा गया है कि सुनाने वाले से ज़्यादा फल मिलता है कथा को कराने वाले को और कथा को सुनने वालों को। ये सबसे ज़्यादा फल इन दोनों व्यक्ति को मिला है, तीसरा भाग हम लोगों को मिला है, वो भी बच जाता है तो। बड़े भाग हैं प्यारे आपके। देखिए, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, उसको आप थोड़ा गौर से समझना, ठीक है? हमें दुनिया के सामने कैसे रहना है, कैसे रहना बताओ? दुनिया के सामने हमें अपना जीवन को चकमक होते हुए नहीं दिखाना है। हमको ऐसा रहना है जैसे आप अपने घर के अंदर रहते हो और घर के अंदर रहकर आप भगवान से क्या कहते हैं? तन मन धन सब कुछ है तेरा, कहते हो कि नहीं? बताइए। भगवान के पास बैठकर आप और हम सब यही कहते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा। और जैसे घर से बाहर आते हो तो क्या कहते हैं? मेरी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी कहाँ है? मेरा मोबाइल कहाँ है? मेरा ऑफिस कहाँ है? मेरा घर कहाँ है? मेरा धन कहाँ है? सारी चीज़ ढूंढने लगते हैं। अकेले बैठे हैं, चार के साथ बैठे हो तो सब कहोगे कि नहीं हमारे, ये तो कुछ भी हमारा नहीं, सब भगवान का है। और जैसे ही सब लोग उठ के गए तो भगवान सारी चीज़ कहाँ रखी है बता तो दो। तो हमें भगवान से कैसे बन के रहना है? हमें ठाकुर जी से ऐसा बनकर रहिए कि प्रभु, बड़ी सुंदर बात है यहाँ पर, तन मन धन सब कुछ है तेरा, है ना? तो ऐसे मत कहना, ऐसा कहना, तन मन धन सब कुछ है मेरा, क्या लागे तेरा, पड़ोस के घर का धन सब कुछ है मेरा, क्या लागे तेरा। हे प्रभु ऐसी कोई माया बता दे, जिसकी चाबी मुझे मिल जाए, क्या लागे
तेरा। ओम जय जगदीश हरे। बड़ी सुंदर आरती आप लोग और हम लोग करते हैं ना। तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। धन दौलत रहेगा मन बाजू से तो पूरी आरती भूल जाओगे। आधा ध्यान रहेगा धन में, आधा रहेगा राज में, आधा रहेगा भैया भगवान के चरणों में। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि जिंदगी में आप किसी भी देव को पकड़िए, किसी भी भगवान को पकड़ कर चलिए, लेकिन एक को पकड़ कर चलना। भक्ति करो आप सबकी, मैं ये नहीं कहता प्यारे कि आप भक्ति ना करो किसी की। भक्ति करिए आप सबकी, सेवा करिए आप सबकी, लेकिन जीवन में एक हमारा इष्ट होना चाहिए, एक हमारा इष्ट होना चाहिए। देखिए एक बार की कथा है। एक नाव पर दो व्यक्ति बैठे थे प्यारे। एक नाव पर दो व्यक्ति बैठे थे। उन दो व्यक्ति हनुमान जी का भक्त। एक व्यक्ति था हनुमान जी का भक्त और एक व्यक्ति था सभी देवी देवताओं का भक्त, सबका भक्त था। अब भैया ऐसा नाव पर बैठने के बाद तूफान ऐसा आया कि तूफान को देखकर ये दोनों भक्त जो हैं वो डगमगाने लगे भैया। और एक भक्त ने सहारा लेने के लिए हनुमान जी को पुकारा, हे हनुमान जी आकर मुझे बचा लो। तो जैसे ही उस भक्त ने कहा हे हनुमान जी मुझे आकर बचा लो, तो एक बहुत बड़ी लकड़ी वहां पर आई, बहुत बड़ी लकड़ी। और उस लकड़ी के ऊपर वह कूद कर उसको पकड़कर वह पार हो गया, मतलब कि वो बच गया। अब जो दूसरा व्यक्ति था जो सबको मानता था, उसने क्या कहा पता है? जैसे तूफान आया, हे गणेश जी आकर बचा लो। अब थोड़े से 1-2 मिनट लेट हो गए गणेश जी, तो वह भक्त कहता अरे शंकर जी आप आकर बचा लो। अब जैसे शंकर जी जाने के लिए होते हैं बचाने के लिए, वैसे ही कहते हैं अरे ठाकुर जी आकर बचा लो। जैसे अब ठाकुर जी कहते ठीक है मैं जा रहा हूं बचाने, तो फिर कहता अरे राम जी आकर मुझे बचा लो, राम जी आकर मुझे बचा लो। फिर जैसे तैसे अब राम जी को आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, तो वह फिर कहता मैया रानी दुर्गा जी आकर आप मुझे बचा लो। तो ये पल 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 में वो एक देवता, दो देवता, 3 देवता, 4 देवी, मतलब समस्त देवी देवताओं को वो सहारा के लिए बुलाने लगा। अब समय पर देखिए कोई नहीं पहुंच पाया और वो जो भक्त रहा वो डूब गया। वह जो भक्त है ना वो डूब गया। लोगों ने कहा वो क्यों डूबा? लोगों ने कहा कि वह क्यों डूबा? वह इसलिए डूबा प्यारे क्योंकि उस भक्त पर एक भी देवी देवता के ऊपर, किसी भी देवी देवता के ऊपर उसे भरोसा नहीं था। और जिस पर भगवान के ऊपर भरोसा नहीं होता जिस व्यक्ति को, वो सदा डूब ही जाता है प्यारे, वो सदा डूब जाता है, वो बचता नहीं है। फिर दूसरे व्यक्ति को हनुमान जी के ऊपर अटूट विश्वास था, अटूट विश्वास था, इसलिए उस व्यक्ति की रक्षा स्वयं हनुमान जी ने की है। आपके ऊपर भी अगर आपको भी अगर एक प्रभु के ऊपर भरोसा रखोगे ना, मानो सबको, लेकिन एक हमारा इष्ट होना चाहिए। लाख दुनिया आपको क्यों भ्रमित ना करे, लेकिन हमारा तत्व, हमारा धर्म और हमारा मन एक में ही गवाए देना चाहिए। अगर आप दुर्गा जी को मान रहे हैं तो लाख कथा वाचा कहीं से भी क्यों ना आए, आपका कोई भी पंडित जी या कोई भी आपके भाई लोग या आपके परिवार वाला आपको कहे कि नहीं भाई हनुमान जी कुछ नहीं करते, तुम ऐसा करो राम जी को पकड़ लो, नहीं फिर कोई दूसरा आएगा तो कहेगा नहीं राम जी को नहीं तुम कृष्ण जी को पकड़ लो, तो बिल्कुल ऐसा मन को भ्रमित मत करना, क्योंकि मन को भ्रमित करोगे प्यारे
तो ये दुनिया भी आपकी भ्रमित होते हुए चली जाएगी और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। क्योंकि दुनिया को तो याद रखिए मेरी बात को, लोगों को लगता है कि हम जीवन हम सुख के साथ व्यतीत कर पाएंगे, लेकिन एक बात आपने कभी गौर किया है? कभी एक बात आपने गौर किया है कि आपने दुनिया में किए क्या हो? दुनिया में कोई आपने कोई अच्छा कार्य किए जो हम दुनिया से अच्छा मांगने की आस रख सकें? इसलिए सबसे पहले हमें अपना एक इष्ट बनाइए। जैसे हमारे माता पिता एक मानने को, अब सबको मानो कि हमारे माता जी, हमारे पिताजी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहन हैं, लेकिन अपना अपना ही होता है। बोलो जोर से, ये देखो मान लिए तुम लोगों ने। इतनी जोर से बोलो कि पड़ोसन भी ना आएगी। बोलिए हर हर। तो मैया यहाँ पर दक्ष यज्ञ में सती जी ने जो अपने द्रह अपने को त्याग दी थी ना, उनकी कथा का स्वरूप आज श्री सूत जी हमें बताते हैं कि हे ब्रह्मा नारद, उत्तर दिशा में पर्वत के राजा हिमालय रहते हैं। वह तप करने का स्थान बड़ा सुंदर है। नारद जी, आप समस्त पितरों का कन्या एवं मैना के साथ देवताओं ने उनका किस प्रकार से विवाह कराया, ये हमें बताने की कृपा करें। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि आप मैना की उत्पत्ति की कथा को ध्यान से विस्तार से सुने। कहा गया है कि हे ब्रह्मा, दक्ष की 60 कन्याओं में से एक कन्या का नाम था स्वाधा, जिनका विवाह पितरों के साथ हुआ, जिसकी 3 कन्याएं का जन्म हुआ था। जैसे कि प्यारे, एक का नाम था मैना और दूसरे का नाम था धन्या और तीसरे का नाम था कलावती। ये 3 देवियां का जन्म हुआ और शिव महापुराण कहती है कि इन तीनों देवियों का जो नाम लेता है, इन तीनों देवियों का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य का आधा तो जीवन सफल हो जाता है। प्यारे, मैना, धन्या और कलावती, इनका नाम लेने मात्र से एक समय की बात है प्यारे। ये तीनों बहनें हैं श्वेत रूप प्रभु एवं भगवान विष्णु के दर्शन करने को गई। वहां एक प्रभु को प्रणाम करके वहीं पर रुक गई। एक कहा भैया कि सनकादिक के देख कर भी वह तीनों कन्याएं जो है, वहां जब एक महात्मा जी पहुंचे ना, तो सनकादिक एवं इत्यादियों को देखकर यह तीनों कन्याएं खड़ी भी नहीं हुई और न इन तीनों को ने प्रणाम किया। अगर यहाँ पर सनकादिक कहते हैं कि अगर हमने इन तीनों कन्याओं को दंड नहीं दिया तो ये कन्या का जो अहंकार है ये बढ़ता जाएगा। तब जाकर तीनों कन्याओं को सनत कुमार जी श्राप देने के लिए, तुम तीनों स्वर्ग से दूर मनुष्य की ओर जाइए। तीनों कन्याओं ने क्षमा मांगी। हमारी ऐसी भावना नहीं थी कि हम आपका अपमान करें प्रभु, हमारी मूढ़ता हो गई कि हमसे बड़े अपराध हो गया, आप कृपा करके प्रसन्न हो जाएं। सनत कुमार जी, हमने श्राप तो दे दिया है, तो वह तो मृत्यु लोक में तुम्हें जन्म लेना ही पड़ेगा। आपको मनुष्य की पत्नी बनना इस संसार में आपको होना पड़ेगा। यहाँ पर कहा गया है कि मैना तुम पर्वत राज हिमाचल की पत्नी बनोगी, जो साक्षात जगदम्बा तुम्हारे घर में अवतरण लेकर आएगी और जो देवी जन्म लेकर आवेगी भैया, उनका विवाह स्वयं सदा शिव के साथ होगा और वह तुम्हारे दामाद बनेंगे। मैना के गर्भ से जो बेटी जन्म लेकर आवेगी वह सदा शिव भगवान शंकर की पत्नी बनी। यहाँ पर कहा गया कि
धन्य कहते हैं मैया तुम सिर ध्वज जनक की पत्नी बनोगी और जो साक्षात जगदम्बा एवं सीता के रूप में जन्म लेकर आएंगी और वह तुम्हारे जमाता बनेंगे प्यारे, वह तुम्हारे जमाता बनेंगे। यहाँ कलावती को कहा गया कि तुम वृषभानु की प्रिय बनोगी, तुम्हारा नाम कीर्ति होगा और तुम्हारे घर में साक्षात श्री राधा रानी के नाम से जन्म लेंगे। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। आइए सुंदर सा राधा रानी का प्रसंग आया है तो है ना। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर और जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन। ओ मीठे रस से भयोड़ी, ओ मीठे रस से भयोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भयोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। शक्ति जमुना भक्ति ये दोनों है महान। इनका जो कोई लेवे सहारा हो जावे कल्याण। इनका जो कोई लेवे सहारा हो जावे कल्याण। एक सूरज की बेटी तुझी पट रानी लागे, पट रानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। शक्ति जमुना भक्ति ये दोनों है महान। राधा शक्ति यमुना भक्ति ये दोनों है महान। राधा शक्ति जमुना भक्ति ये दोनों महान। राधा शक्ति यमुना भक्ति ये दोनों है महान। इनका जो कोई लेवे सहारा हो जावे कल्याण। और इनका
जो कोई ले सहारा हो जावे कल्याण। सूरज की बेटी तुझे पटरानी लागे, पटरानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जीणो पानी लागे। मिश्री और ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। मारे जिवड़ा में आवत है राधा नाम मलाई। हमारे जिबड़ा में आवत है राधा नाम मलाई। ऐसे भान की दुलारी हमें प्यारी लागे, हमें प्यारी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। हाथ ऊपर करते हुए कहेंगे मीठे मीठे राधे 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 कि आप धन्या वैकुंठ धाम में कलावती एवं गोलोक धाम में आप जन्म लेकर प्राप्त करेंगी। देखिए भैया, आपके जीवन में एक बड़ी सुंदर सी बात यहाँ पर शिव महापुराण कहती है कि जिनके घर के द्वार पे या जिनके घर में गौशाला होता है ना, तो वह गौशाला वाला जो घर होते हैं वो साक्षात गोलोक होता है, साक्षात भगवान का लोक होता है वो। इसलिए आप अपने घर में एक गाय अवश्य पालिए। यहाँ पर तो सुखदेव जी महाराज एवं सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। ये दुनिया पता कब तक रहेगी? ये दुनिया कब तक है पता है आपको? जब तक ये 5 लोग रहेंगे, जब तक ये 5 लोग रहेंगे। कौन कौन से 5 लोग बताइए? पहला है भैया कि ये संसार में पृथ्वी, दूसरा गौ माता, तीसरा गायत्री,
ध्यान से सुनना। और चौथा गंगा मैया, और पांचवा है भैया अपने संसार के अपने माता पिता। ये पांचों तत्व का ध्यान से आप सुनना। जब तक संसार में माँ बाप की आप सेवा करोगे तो आप संसार में सुखी भोगोगे। दूसरी है सेवा गाय की, दूसरी सेवा है गाय की। जिस व्यक्ति ने गाय की सेवा किया है या करेगा तो समझ जाना कि उस व्यक्ति के मरने के बाद स्वयं वैतरणी नदी से पार करने के लिए हमारी गाय आपको पूछ के सहारा से पार करेगी भैया। तीसरा है गायत्री। गायत्री जो है वो वेद माता है हमारी, इसलिए हमें प्रतिदिन गायत्री की पूजन भी करना चाहिए। गायत्री और गीता, ध्यान से सुनना। आपके घर में गीता पुस्तक है? सारे पुराण आपने गौर से समझना। सारे पुराण जो हैं सबने लिखा है, हमने लिखा है, आपने लिखा है, लेकिन एक गीता ही एक ऐसी पुराण है जिसको श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। यही एक ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं मेरे भगवान ने लिखे हैं प्यारे, स्वयं मेरे द्वारकाधीश ने लिखे हैं। इसलिए हर व्यक्ति के घर में गीता भी होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के घर पे गीता पुराण होना चाहिए। आप लोग प्रतिदिन गीता का एक श्लोक जरूर पढ़ें। नहीं बनता पढ़ते कोई बात नहीं, आप उस गीता का प्रतिदिन दर्शन कर लीजिए। बस भगवान के आसन पर रखिए उसे, और उस गीता महापुराण को प्रतिदिन उसका दर्शन बस करना। उससे भी आप पे इतनी कृपा बरसाएंगे मेरे श्याम जी ठाकुर जी कि आप गौर भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हर घर पे गीता अवश्य होना चाहिए, क्योंकि गीता पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें समस्त हमारे सुख का भंडार लिखा हुआ है। उसमें सारा सुख जो है ना, आपको कहीं जाकर खोज करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने घर में एक गीता पुराण रखें। गीता पुराण आप भी पढ़ें और आप अपने बच्चों से भी प्रतिदिन एक श्लोक जरूर पढ़ाइए। आप बच्चों को कहोगे ना कि बेटा उठाकर पढ़, तो वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन आप जब पढ़ेंगे साइड में उसको बिठा कर सुनाओगे तो एक दिन ऐसा आवेगा कि आपको उस बेटे या बेटी को बोलना ही नहीं पड़ेगा और वह बेटा खुद ही गीता उठाकर पढ़ने लगेगा। ऐसी है महिमा गीता की प्यारे। तो समझ जाना मेरी मैया कि यह संसार है। और शास्त्रों में एक महिमा और बताई है जिसका नाम है गिरिराज। गिरिराज जी जो है ना, वो देखो धीरे 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 पृथ्वी में धंसता जा रहा है। और जिस दिन पृथ्वी में गिरिराज जी अंदर प्रवेश किए ना, तो समझ जाना कि यह पृथ्वी भी हमारी विनाश हो गई है प्यारे, यह पृथ्वी भी विनाश हो जाएगी। इसलिए हमें 5 लोगों को सदा भजते हुए चलना है। गाय, पृथ्वी, गीता, है ना, और गिरिराज और गुरुवर। ऐसे 5 लोगों को सदा हमें भजते हुए चलना, गिरिराज जी की सेवा करते हुए चलना, घर में गाय की सेवा करते हुए चलना। पृथ्वी हमें इतना सुख देती है ना, जब तक पृथ्वी है तब तक आप और हम भी हैं। जिस दिन यह पृथ्वी अंदर गई महाराज, उस दिन आप और हम लोग भी यहाँ बैठे नहीं दिखेंगे। और अगर ये 5 चीजें जितनी जल्दी जावेगी ना, उतने ही जल्दी कलयुग का अंत भी होने लगेगा। और कलयुग देखो अंत की ओर जा भी रहा है, आप देख भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं प्यारे, आप लोग देख भी रहे हैं कि दिन में दिन कैसा समय आ गया है। पहले का समय किसी रिश्ता को कितना अच्छा लेकर चलते थे, है ना। जैसे कि भांजा
और मामा का रिश्ता, भांजा मामा का रिश्ता कितना अच्छा पवित्र रिश्ता मानते कि नहीं मानते? कहते हैं ना, एक बार चरण धोकर पी लो तो सारे तीर्थ हो जाते हैं। आज ऐसे ऐसा सुनने में आ जाता है। बेटा, बाप और बेटी, आज के समय पर मनुष्य कितना अंधकार की ओर जा रहा है, बताइए। तो ये कलयुग ना धीरे 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 दबता जा रहा है। और इस कलयुग को दबाने में ना किसी और व्यक्ति का हाथ नहीं होता, हमारा और आपका ही होता है। क्योंकि आप और हम ये सारी 5 चीज़ों को भूल गए हैं। हम और आप पर ये 5 चीज़ों की सेवा करना बंद कर दिया है। प्यारे, आप इधर उधर के जानवरों को पाल रहे हो। अरे मेरी माँ, एक बार अपने घर में एक गाय को पाल कर तो देखो। गाय की सेवा तो कर देखिए। और जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है ना, उसे किसी और की सेवा करने की जरूरत ही नहीं है। आप गाय जरूर पालिए। नहीं पाल सकते हैं आप, नहीं कर पाते हैं सेवा, तो हम जो वृंदावन में हमारा आश्रम बनने जा रहा है गौ सेवा, है ना, तो उस गौ सेवा में जरूर अपना जो हिस्सा आपसे बने। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक टाली घास की व्यवस्था दें या भूसा की व्यवस्था करें। आपसे जो बने श्रद्धा से, हमारा वृंदावन वहाँ पर सारा पता लिखा हुआ है, फ्लेक्स चारों तरफ टंगे हुए हैं, है ना। तो जरूर गौ सेवा के लिए जो भी आप लोगों से बने, जितना बने, चाहे उस गौ सेवा के लिए चाहे आपसे 1 रुपए क्यों ना बने, लेकिन आपके छिंदवाड़ा से वृंदावन में हमारी यह गौ सेवा के लिए आपके दरबार से जरूर जाना चाहिए प्यारे। जरूर जाना चाहिए कि लगे भाई। और एक सूचना और मैं दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को हमारे साथ 11 मार्च को पूरी उड़ीसा चलना चाहें, जहां पर स्वयं जगत के पालनहार श्री जगन्नाथ जी विराजमान हैं। जिन व्यक्ति को हमारे साथ जगन्नाथ जी के दरबार पर चलना चाहें, तो वह 11 मार्च से वहां पर हमारी कथा होने जा रही है, जिसमें आप और हम जजमान बनना चाहें तो जरूर जजमान बनिए। उस जजमान बनने की राशि ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 8,000 रुपये है। सिर्फ 8,000 रुपये में आपका आती जाती किराया भी उसी में रहेगा। 8 दिन वहाँ रुकने की जो भोजन की व्यवस्था है, रूम हाल की जो व्यवस्था है, उसी पे की जाएगी। नागपुर से ट्रेन रहेगी, सबको लेकर हम नागपुर से ट्रेन के द्वारा पूरी उड़ीसा चलेंगे। 8 दिन वहाँ पर कथा भी सुनेंगे और पूरा वहाँ समुद्र में स्नान भी करेंगे। और बहुत सारे तीर्थ हैं ऐसे जहाँ पर हम आप लोगों को लेकर दर्शन कराने को लेकर चलेंगे। तो जो भी चलना चाहे, अभी हम हैं, 4-5 दिन और हैं, तो आप लोग जरूर हमसे संपर्क कर लेना। और हमारे जाने के बाद भी आप संपर्क कर सकते हो, नंबर सब पे लिखा हुआ है ना। एक बात बताएं हम आपको, जगन्नाथ जी की महिमा बड़ी बखान बता दें आपको। अरे जगन्नाथ स्वामी का तो ऐसी कृपा है प्यारे, जो व्यक्ति सिर्फ जगन्नाथ जी का नाम ले लेना, सिर्फ जगन्नाथ जी का नाम ले, जगन्नाथ जी का जिस व्यक्ति ने नाम बस ले लिया है ना, तो ये समझ जाना कि भगवान के दरबार पर उस व्यक्ति की हाजिरी लग गई है प्यारे। रजिस्टर में आपका नाम लिख गया है, रजिस्टर में आपका नाम लिख गया है, क्योंकि जगत का पालनहार श्री जगन्नाथ, बोलो जगन्नाथ स्वामी की। एक जगन्नाथपुरी उड़ीसा में ही एक ऐसा है महाराज, जहां साक्षात माता लक्ष्मी भोजन पकाती है। सिर्फ जगन्नाथ जी का ही एक आश्रम है। एक जगन्नाथ जी एक ऐसा धाम है जहां पर स्वयं माता लक्ष्मी रसोई पकाती हैं। 4 मटके चावल के रखे होते हैं, एक के बाद एक 7 मटके होते हैं। 7 मटकों में से आप भी थोड़ा सोचिए कि 7 मटके चावल के अगर चूल्हा के ऊपर रखा गया है, तो सबसे पहले कौन सा पकना चाहिए, कौन सा मटका पकना चाहिए बताओ? पहला पकना चाहिए या बीच का या फर्स्ट या लास्ट? लास्ट वाले, फर्स्ट वाले कितने हैं?
फर्स्ट वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सोच लो। और सबसे पहले और आखिरी वाले कितने हैं? 3-4 लोगों ने सही बोला। सबसे भगवान श्री जगन्नाथ जी की इतनी अच्छी कृपा है कि 7वें नंबर का चावल पहले पकता है प्यारे। 7वां, जबकि पकना चाहिए पहला, लेकिन पक कौन सा रहा है? 7वां। 7वां के बाद 6वां, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऐसे पकते हुए लाइनवार से ऊपर से नीचे आते हैं महाराज। ये स्वयं जगन्नाथ जी की बड़ी असीम कृपा है वहां पर। मैं तो आपसे कहूं कि 11 के दिन भी अगर आप जगन्नाथ जी के उड़ीसा में हो ना, पुरी में अगर हो, और पुरी में जब आप हो और आपको उस दिन 11 पड़ जाए और 11 के दिन अगर चावल खाना पड़े, तो मैं ब्यास गादी से आपको कहता हूं कि 11 के दिन भी आप चावल वहां पर खा सकते हैं। आपको कोई दोष नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि 11 के दिन भी वहां पर चावल चढ़ता है। और 11 के दिन स्वयं माता लक्ष्मी चावल पकाती है प्यारे, स्वयं जगन्नाथ जी के लिए। स्वयं जगन्नाथ जी की बड़ी सुंदर सी कथा है जगन्नाथ जी की। मैं इस विषय में आपको कल और कुछ कथाएं बताऊं। सभी देवताओं हिमालय एवं हिमाचल की जी के यहाँ पधारे समस्त देवताओं सहित विष्णु भगवान को देखकर हिमाचल जी परम प्रसन्न हो गए। देवताओं ने भगवती के सती रूप के जन्म की कथा सुनाई और कहा कि आप भगवती आपके यहाँ अवतरण लेंगी, अब तरण लेगी। और देवताओं ने भगवती की आराधना करना प्रारंभ कर दिया और जिससे भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने देवताओं को दर्शन देते हुए कहा कि आप सब लोग अपने अपने घर जाएं, मैं मैना की पुत्री के रूप में अवतरण लूंगी और तपस्या करके भगवान शिव की पत्नी बनूंगी। हर पत्नी भविष्यामि सुगुप्तम मात्र मत्र महा। देवता सब अपने अपने घर को चले गए। तदंतर हिमाचल तथा मैना ने उत्पन्न एवं तत्यास्पदे नाम प्रतिष्ठित है। अनेक कठोर तप करी, बहुत कठोर तप। और कठोर तप करने के बाद हिमाचल की मैना ने 27 वर्ष तक भगवती की आराधना, भगवती प्रकट हो गई और मैना भगवती की स्तुति चाहती थी। भगवती ने मैना के हृदय से लगा लिया भैया और वहाँ ज्ञान प्राप्ति। यहाँ पर कहते हैं कि महामाया जगद्धात्री चंडिकां लोकधारिणी प्रणयामि महादेवी सर्वे कामार्थदायिनी। भगवती जब घोर कठिन तपस्या करी है भैया, तो यहाँ पर भगवती कहती है मांगो वरदान, मांगो वरदान मांगो। मैना मैं 100 पराक्रमी पुत्र हूँ एवं एक कन्या हो जो दोनों कुलों को आनंदित कर दे, आप ही पुत्री बने। भगवती हिमाचल के हृदय में प्रकट हुई पश्चात उनके मुख से ज्योति के रूप में निकलकर मैना ने नेत्र मार्ग से उनके गर्भ से प्रतिष्ठित होकर भैया देवताओं के गर्भ में स्तुति करी है। भैया बड़े ध्यान से आइए, आप और हम लोग भी माता की स्तुति करते हैं। बोलिए भगवती मैया की। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ बोलिए, ताली के साथ। ये भगवती की आप स्तुति कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल कंजूसी मत करना, ठीक है।
दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी 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 जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशनी काली जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय। ओ दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय। राधा सीता रुक्मणी 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 जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशनी काली जय जय। सरस्वती जय जय। गंगा जमुना सरस्वती जय जय। गंगा जमुना सरस्वती जय जय। गंगा जमुना सरस्वती जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय। यह स्तुति आप लोग घर में किया करो। आते जाते चलते बैठते हंसते गाते चुगली करते हुए चुगली सुनते हुए
एक मैं सुंदर एक उपाय बता रहा हूँ, इसको पर्सनल अपने तक रखना, किसी को बताना मत। हाँ ठीक है। अगर कोई आपका दुश्मन हो ना, तो दुश्मन को ना दुश्मन की दृष्टि से मत देखना, उसको प्यार की दृष्टि से देखना। आप क्यों अपना हाथ खराब करना चाहते हो? क्यों आप अपनी वाणी को खराब करना चाहते हो? क्यों आप अपनी जबान को खराब करना चाहते हो? क्या मतलब आप उसकी निंदा करोगे, आपको वो बुरा बोलेगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर बोलेगा, तो क्या मतलब है? आपको तो ऐसा करना चाहिए प्यारे कि अगर आपका दुश्मन कोई है, आपका ये आपके तक रखना, किसी को बताना नहीं। हाँ ठीक है, बाहर भी आवाज नहीं जाना चाहिए। ये दुश्मन से अगर आपको विजय करना है, दुश्मन को अगर मारना है ना, तो ऐसा नहीं मारो प्यारे कि और उसको दर्द हो। दुश्मन को मारो प्रेम से। जैसे कि अगर कोई दुश्मन है आपका, ध्यान से सुनिए, अगर कोई दुश्मन है आपका और आपके घर के सामने से जा रहा है, आपके घर से के सामने से अगर वो जा रहा है ना, तो उसको देखकर और बोलना भैया राम राम। मुंह फुलाकर चला तो जाएगा, लेकिन थोड़ी दूर जाएगा और मन में कहा अरे यार मैंने उससे राम राम नहीं किया। चलो एक बार नहीं किएगा वो, फिर जब दूसरे दिन फिर जाएगा ना, फिर कहना अरे भैया सीताराम, फिर मुंह सुकेड़ेगा और फिर चला जाएगा। फिर जब तीसरी बार निकलेगा तो एक बार फिर बोलना अरे भैया हमसे भली बात ना करो, लेकिन भगवान का नाम तो ले लो, एक बार बोल तो लो राम राम। नहीं बोलेगा, बड़ी आई है, चलो ऐसा कहकर वो फिर चला जाएगा। फिर बताऊं मैं, चौथी बार आप बिल्कुल मत बोलना, मैं लिख के देता हूं जी। जब चौथी बार जब वो आपके घर के सामने से निकलेगा ना, तो वो खुद ही कहेगा अरे भैया आज का राम राम कहना भूल गए हो। क्या आप राम राम कहना भूल गए हो जो आज आपने राम राम नहीं कहा? तो हमको ऐसे ही कार्य करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और मैं तो सभी माताओं से भाइयों से आग्रह करता हूं कि दुश्मनी रखने से किसी का कोई भला नहीं हुआ है, बैर रखने से कोई बुरा नहीं हुआ, किसी का भला नहीं हुआ। इस चीज को याद रखिए, मित्रता बनाकर चलिए। ये है ना, वो कहते थे ना कि बेटा रात गई बात गई, रात का भटका हुआ सवेरे जरूर आएगा। आप लोग ये सोचकर चला करो। कथा सुन रहे हैं ना, कथा को सुनकर कुछ परिवर्तन करना, तो कथा सुनने का सार मिलेगा, और नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बस हम टाइम पास करने को कथा कहते हैं। और जो व्यक्ति आपके सामने कहता होगा कि मैं, तो उसका अर्थ तो आप समझते ही हैं। मैं मतलब मारा मारा। मैं रावण कहता था, आखिर क्या हुआ? कंस कहते थे, आखिर क्या हुआ? कुंभकर्ण कहते थे, क्या हुआ? संसार में किसी भी व्यक्ति को मैं नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य अगर आप करते हो, किसी भी प्रकार का कार्य अगर आप कर रहे हो, तो यह कहना चाहिए कि हम सब मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि हम सबके प्यारे कन्हैया हैं, हम सबके नंद दुलारे कन्हैया। इसलिए परसों के दिन प्यारे, परसों के दिन यहाँ पर मात्र पितृ पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। एक बात और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अगर जिनके घर से कोई पूर्वज चले गए हों, है ना, कोई भी पूर्वज यहाँ से दुनिया से अगर चले गए हों, तो आप परसों के दिन उनकी फोटो लाइए
और लेकिन पहले से लाकर रख देना। यहाँ विधिवत सबकी फोटो रखकर आप उनकी पूर्वजों की पूजन करना है, आप लोगों को ही रख करना पड़ेगा, ठीक है। तो फोटो के साथ उनके लिए बराबर जो टीका चंदन की जो थाली होती है ना, वह टीका चंदन की थाली लाना है, उनके लिए माला लाना है और एक नारियल लाना है। एक दिन में सभी पूर्वजों को जितने लोग भी ला सके, जितने लोगों के घर से जो भी व्यक्ति गए हो, चाहे 5 गए हो, चाहे 10 गए हो, चाहे 1 गया हो, सबके एक एक फोटो यहाँ लाइन वार से लाकर नीचे रखना। और उनको एक दिन की भी अगर आप कथा सुनाओगे तो समझ जाना कि हमारे पूर्वजों ने एक दिन की कथा नहीं प्यारे, उन्होंने 9 दिन की कथा को सुन लिया। 9 दिन की उन्होंने कथा सुन लिया है। इसलिए क्योंकि परसों के दिन मात्र पितृ पूजा न रखी गई है, कल एकादशी है, 13 तारीख की एकादशी है। बड़ी भाग्यशाली हैं व्यक्ति। आप ये बताओ एकादशी कितने लोग रखते हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग क्यों नहीं रखते हो? एक चीज बताएं, एकादशी का व्रत जो है वो हर व्यक्ति को रखना चाहिए। कई लोग हमसे पूछें कि गुरुजी वो एकादशी का व्रत नहीं रखती क्या, उनको नहीं रखा जाता क्या? लेकिन गलत है। एकादशी का जो व्रत है सभी लोगों को रखना चाहिए। जैसे ही बच्चा 8 साल का हो, पढ़ना लिखना जानने लगे, या 11 साल का हो, उसके बाद से हर व्यक्ति को 11 का व्रत रखवा देना चाहिए। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, हर घर में एकादशी का व्रत होना चाहिए। हर घर पर एकादशी का व्रत करना चाहिए। और दुनिया के लोगों से मैं बोलूं कि सारे व्रत ना रखकर सिर्फ 3 व्रत रखिए। आप जो आप इतने सारे व्रत रख रहे हो ना, ये सारे व्रतों का फल अगर आपको चाहिए तो सिर्फ 3 व्रतों में मिल जाएगा। कौन कौन सा? पहला व्रत है एकादशी। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उस व्यक्ति के परम लोक एवं परम मुक्ति को प्राप्त करेगा। दूसरा व्रत है जन्म अष्टमी। जन्म अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। और तीसरा है राम नवमी। 3 व्रत जरूर रखा करें आप। सारे व्रतों को बिल्कुल मत रखो, लेकिन ये 3 व्रत जरूर रखना, एकादशी, जन्म अष्टमी और राम नवमी। और जो व्यक्ति 3 यह व्रत रखता है प्यारे, उसके समस्त पूर्वज तर जाते हैं। एक बात और बता दें, जो एकादशी के दिन दुनिया छोड़कर चला जाता है ना, उसको डायरेक्ट सीधे परमलोक की प्राप्ति होती है। सीधे परमलोक की प्राप्ति होती है जो एकादशी के दिन जाता है प्यारे। लोग कहते हैं, हमने कई जगह सुना, कई लोग कहते हैं अरे भाई हमारे एकादशी के दिन तो हमारे यहाँ से कोई चला गया तो हमारे घर में तो एकादशी व्रत ही नहीं चलता। भाई 7 दिन है, कभी भी कोई भी जा सकता है। खाना पीना तो आप लोग बंद करते नहीं हो, आना जाना तो आप लोग बंद करते नहीं हो, नए कपड़ा खरीदना तो आप बंद करते हैं नहीं, लेकिन भगवान का पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं। वर्जित है सिर्फ 1 साल, जब तक अपने यहाँ बरसी नहीं होती। जो 11 महीने की जो बरसी होती है ना, तब तक ये सारी चीजें वर्जित होती है। अरे आजकल कहाँ दुख होता है लोगों के यहाँ से कोई चला जाता है तो एक दिन बस दुख दिखता है माहौल की, आहा बेचारा चला गया, ये था वो था फलाना था ठिकाना था। दूसरे दिन तो भैया डीजे बजकर नाच रहे। दूसरे दिन तो लगता ही नहीं कि उसके घर से कोई व्यक्ति गया है। लोगों को बाबूजी आपने गौर किया होगा, आपने गौर किया है, जब जो मरने वाला व्यक्ति चला जाता है ना, तो आप क्या करते हैं और हम क्या करते हैं कि उसके कपड़ों से लेके हर चीज फेंक देते हैं। फेंकते हैं ना,
कपड़े फेंक देंगे, जिसमें वो सोता था वो कपड़े फेंक देंगे, वो जो कपड़ा पहनता था वो कपड़ा फेंक देंगे। लेकिन आज के लोगों ने, आपने कभी देखा है कि उसकी दौलत को किसी ने फेंका होगा? है? बताओ, किसी ने देखा कि उनकी दौलत को या उनके हीरा मोती या उनकी सोना चांदी या गाड़ी इत्यादि को किसी ने फेंका होगा? नहीं फेंके होंगे, क्योंकि उनको पता नहीं कि इनमें वो उनका वास नहीं है, कपड़े बस में वो वास था करते हैं बस। धर्म विषय की बात होती है भाई। ये मनुष्य कितना अंधकार के तरीके से जीता, बताओ। मरने के बाद भी लोगों ने उसको नहीं छोड़ा, मरने के बाद भी लोग उसको छोड़ते नहीं है। कहते हैं कपड़े वो पहनता था ना, चला गया, अब हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, किसी को भी दे दो। इसी प्रकार उनकी जो जमीन होती है ना वो भी दे दिया करो, पता है। उनकी जो तिजोरी थी ना वो भी उठा के दे दिया करो। वो नहीं दोगे, वो जमीन नहीं दोगे, उनके धन दौलत पैसा नहीं दोगे, क्योंकि धन दौलत और महल में वो नहीं है। इसलिए प्यारे, ऐसी बातों पर बिल्कुल गौर ना करें आप। मरने वाला व्यक्ति तो चला जाता है जी, आप तो प्रयास ये करें कि वो जो चला गया है भगवान उसको अच्छी गति प्राप्त हो, उसको अच्छा धाम प्राप्त हुए। यहाँ पर भैया